नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी, अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो ये हिंदी साहित्य में रहने वाली है। प्रमुख कवियों पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आजकल अपनी प्लेलिस्ट में। मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, आप ज़रूर से चेक करें और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी हुई हैं। आप निश्चित रूप से उन्हें पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, अगर नहीं देखी है, अगर देखी है तो अच्छी बात है। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले मैंने वीडियोज़ में प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में आपको बताया। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। आगे माखनलाल चतुर्वेदी इम्पोर्टेंट है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, जो कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सिलेबस में जो दिए हुए हैं। प्रमुख साहित्य गद्य और पद्य में जिनके वहाँ पे नाम इंक्लूड हैं उन्हीं को हम यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट टू फैक्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी की वन लाइनर है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों। और आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे आज प्रमुख कवि के रहने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को हम पहले देखेंगे। ठीक है, उस क्रम में फिर हम आगे अपने गजानन माधव मुक्तिबोध, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, अगले फिर मंगलेश डबराल। ठीक है, इन चार कवियों के बारे में देखेंगे, मंगलेश डबराल, और उसके बाद है हमारे राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में राजेश जोशी से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड जो हमारे प्रमुख कवि हैं ना, जिनका जन्म उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो उनसे मोस्टली एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मुक्तिबोध को पहला तार सप्तक कवि कहा जाता है। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। मुक्तिबोध जी का उपन्यास क्या है? मुंशी था। ठीक है, इनका उपन्यास था प्रमुख मुंशी। इनका जन्म होता है 1917 में, 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। 1964 ईस्वी में इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी जो हमने इनका प्रारंभिक जीवन जो था जन्म और मृत्यु से देखा, और इनका प्रमुख उपन्यास देखा हमने यहाँ पे मुंशी। ठीक है, अगला हम देखेंगे इनकी रचनाएं। ठीक है, तो मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं चाँद का मुंह टेढ़ा, इनका प्रमुख जो इनकी प्रमुख रचना में से एक है चाँद का मुंह टेढ़ा, और ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। ठीक है, ये जो इनकी क्या है, अंधेरे अंधेरे में इनकी कविताएं संकलित है, अंधेरे में। ठीक है, इनकी कविताएं कहाँ संकलित हैं? तो अंधेरे में संकलित है। दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल भी किनकी है? ये भी इन्हीं की कविता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से याद करके चलेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास इनका विपात्र। ठीक है, विपात्र इनका क्या है? प्रमुख उपन्यास है। आगे देखेंगे हम इनके पॉइंट जो दिए गए हैं। मुक्तिबोध की आलोचनाएं, कामायनी एक पुनर्विचार है, इनकी प्रमुख आलोचना है। नई आलोचना मतलब आलोचना वो मत समझ जाना। ठीक है, आलोचना है मतलब कि इनकी जो आलोचनात्मक जो इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनको देख रहे हैं हम। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार है। नई कविता का आत्मसंघर्ष है। समीक्षा की समस्याएं हैं, जो इनकी प्रमुख क्या है? आलोचनाएं रचनाएं हैं, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला है मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित कहानी है काठ का सपना, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। सतह से उठता आदमी है, इनकी नई जिंदगी है, जलना है, पक्षी है, और दीमक है। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पहले भी बने हैं, आने वाले आगामी एग्जाम में भी जरूर से बनेंगे। तो निश्चित रूप से याद करके ही चलना है हमें। इनकी प्रसिद्ध निबंध रचना है एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी क्या है? इनकी निबंध रचना है, इम्पोर्टेंट है, एक साहित्यिक की डायरी। और नए नए की जन्म कुंडली। ठीक है, नए की जन्म कुंडली एक। ठीक है, एक है, इनकी क्या है? निबंध रचना है। शहर से स्वीकारा है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये कविता आपने पहले भी देखा होगा इसको। शहर से स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता भूरी भूरी खाक धूल इनकी जो है कविता संग्रह है, जो कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, कविता है इनकी, शहर से स्वीकारा है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है,
आगे है मुक्तिबोध के निबंध संग्रह है, नई कविता है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान। ठीक है, उर्वशी एक मनोविज्ञान किनकी है? जो मुक्तिबोध जी की हैं। अन्य रचनाएं इनकी ब्रह्म राक्षस है, प्रसन्न चिन्ह है, बौखला उठे। ठीक है, बौखला उठे भी इनकी क्या है? एक रचना है। तो हमें इस क्रम में हमने ये देख लिया। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मुक्तिबोध को पहला तार सप्तक कवि कहा जाता है हिंदी में, अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश जन्म, 1964 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी हमने कुछ रचनाएं देखी जो कि जिनमें से इम्पोर्टेंट है चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़। ठीक है, प्रमुख रचना है। क्रांति लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आदमी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध जी द्वारा ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित उपन्यास विपात्र, और जो ऊपर हमने देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे? ठीक है, मुंशी, ये उपन्यास एक और देखा था ना हमने ऊपर यहाँ पे, मुंशी। ठीक है, तो इनके ये उपन्यास हैं, निश्चित रूप से याद करके चलेंगे। आगे है हमारा, एक बार मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ दोस्तों, भूल गया था मैं। आगे है हमारा, तो इसके क्रम में हमने इनकी अन्य रचनाएं देखी। उसके बाद हमारे अगले जो प्रमुख कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो देखेंगे इनके पॉइंट दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होता है 1889, ठीक है, 1889 में। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ इनका जन्म, और देहांत 1968 में हुआ। माखन जी ने कर्मवीर, प्रताप व प्रभा, ठीक है, नामक पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन किया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में मिला इन्हें, माखनलाल चतुर्वेदी को, इनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी हिम तरंगिणी। 1955 में इसके लिए क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी इनके पास गया था। ठीक है, इनकी कविताएं हैं राष्ट्रीय भावना से युक्त, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। ठीक है, इनकी राष्ट्रीयता दिखती है, इनकी भक्ति दिखती है राष्ट्र के प्रति, तो इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है पहले भी, आगे भी चांसेस हैं कि एग्जाम में बने क्वेश्चन। अगला है, इन्होंने 1963 में पद्म भूषण, ठीक है, उनको पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया था। ठीक है, हिंदी को राजभाषा दर्जा दिए जाने के विरोध में इन्होंने क्या किया कि क्या कर दिया? पद्म भूषण को लौटा दिया इन्होंने। माखनलाल चतुर्वेदी की जो महत्वपूर्ण रचना है वो देखते हैं। इनके काव्य संग्रह है माता, युगचरण, हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, और ये दोनों याद करना है। हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी 1955 में दिया गया था, अब जो हमें ऊपर देखा अभी। ठीक है, हिम किरीटनी भी इनकी है। समर्पण है, वेणु लो गूंजे धरा है इनकी, इम्पोर्टेंट है ये, वेणु लो गूंजे धरा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, वेणु लो गूंजे धरा। मरण ज्वार है, बिजुरी काजल आज रही, बिजुरी काजल आज रही। समय के पाँव, जो इनके क्या है? प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ठीक है, ये प्रमुख क्या है? इनके काव्य संग्रह हैं। कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमीर इरादे, अमीर देवता व गरीब देवता, साहित्य का देवता। ठीक है, अमीर इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता और साहित्य का देवता माखनलाल द्वारा रचित निबंध है, निबंध संग्रह है। और कृष्णा अर्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित एक नाटक है। ठीक है, कृष्णा अर्जुन युद्ध क्या है? एक नाटक है। अमीर इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता और साहित्य का देवता क्या है? इनकी निबंध संग्रह है। और कृष्णा अर्जुन युद्ध क्या है? एक नाटक है। आगे हमारे जो हैं वो हैं मंगलेश डबराल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई 1948 में टेहरी गढ़वाल के काफल पानी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड में इनका जन्म होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से एग्जामिनर उठाता है क्वेश्चन।
अगला है फैक्ट, इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली में हिंदी पेट्रियाट प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में काम किया। इसके बाद भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह के सहायक संपादक बने ये, ठीक है। पूर्वाग्रह एक पत्रिका जो इनके सहायक संपादक बने। अगला फैक्ट है 1983 में जनसत्ता अखबार में संपादन का कार्य किया इन्होंने, ठीक है, 1983 में। ये इनकी डिटेल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मंगलेश डबराल ने नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े, ये नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े। डबराल जी ने संगतकार कविता का गायन का लेखन किया है इन्होंने। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में क्या दिया है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह में आदि, ठीक है। तो इनके क्या है ये इनके हैं काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज़ भी एक जगह में आदि, ठीक है। ये इनकी क्या है, काव्य संग्रह हैं। आगे है मंगलेश डबराल का पद्य संग्रह लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन, ठीक है, तथा इनका यात्रा वृत्तांत भी है एक बार अयोवा, ठीक है, एक बार अयोवा क्या है इनका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, एक बार अयोवा मंगलेश डबराल। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, घर का रास्ता मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं डबराल जी हमारे, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह में, ठीक है। याद करना है दोस्तों, 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, 9 अभी रिसेंटली है, 2-3 साल पहले 9 दिसंबर 2020 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। मंगलेश डबराल से भी हमने देख लिए। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं राजेश जोशी, ठीक है। राजेश जोशी भी उत्तराखंड से रिलेट करते हैं। तो राजेश जोशी मध्य प्रदेश, मेरे को कन्फ्यूजन क्यों हुआ फिर, चलो देखते हैं, बट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में 1946 में हुआ था, ठीक है। इनके 4 कविता संग्रह हैं, एक दिन पेड़ बोलेंगे, ठीक है, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। एक दिन पेड़ बोलेंगे राजेश जोशी, मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी, नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी और 2 पंक्तियों के बीच क्या है इनकी जो कविता संग्रह है। राजेश जोशी की कहानी संग्रह कपिल का पेड़ है। कपिल का पेड़ क्या है, इनकी एक कहानी संग्रह है, इनमें कहानियों का संग्रह है कपिल का पेड़। राजेश जोशी के 3 नाटक हैं, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। अब जादू जंगल को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 756 है कुछ ऐसी हैं बाघ वहाँ पे, ठीक है। तो बाघ पाए जाते हैं, वहाँ पे जंगल भी होंगे, तो जादू जंगल, ठीक है, जादू जंगल। और राजेश जोशी जो मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं, तो जादू जंगल तो ऐसे भी याद हो गया आपको। अच्छे आदमी, राजेश जोशी एक अच्छे आदमी थे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है अगर नहीं होता है तो। टंकारा का गाना, ये राजेश जोशी क्या करते हैं, टंकारा का गाना गाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद करनी है चीज़ें दोस्तों, ठीक है। कुछ भी अपने माइंड में बैठा लेना है आपको, ऐसा नहीं है कि फैक्ट टू फैक्ट या आप ऐसे याद करके ही ये चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को रिलेट करके भी याद किया जाता है, ठीक है। अब आप इसको जादू जंगल को तो आप अब भूलेंगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छे आदमी हमारे राजेश जोशी थे ही, टंकारा का गाना गाते थे, ठीक है। तो इनकी क्या है 3 नाटक हैं, ये ऐसे याद कर लो। राजेश जोशी को सन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। राजेश जोशी को सन 2000 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए क्या किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इन्होंने मायाकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मायाकोस्की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किस कवि के द्वारा किया गया, तो हमारे राजेश जोशी थे, ठीक है। और भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से किया है इन्होंने, ठीक है। भूमिका कल्पतरु यह भी, ठीक है, इस नाम से भी किया,
ठीक है। आगे हम देखेंगे अपने, चलो राहुल सांकृत्यायन को भी इसी में कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं हुई है हमारी वीडियो, तो कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाते हैं। घुमक्कड़ प्रभाव के ये प्रवृत्ति के ये कवि माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो उन चीज़ को हम उन सभी को देखेंगे आगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में हुआ था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी याद करके चल सकते हैं। आगे हमारे राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदार पांडे था। ये भी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, कहीं पे मेरे को याद आ रहा है। अब कौन सा एग्जाम था इतना मेरे को ध्यान नहीं है, बट ये क्वेश्चन बना था। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदार पांडे था। राहुल सांकृत्यायन के पिता का नाम गोवर्धन पांडे था। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी, इम्पोर्टेंट है। 1930, ठीक है, 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया इन्होंने। तब से इनका नाम क्या पड़ गया, राहुल सांकृत्यायन पड़ गया, ठीक है। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं बताते रहूँगा आपको जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ थोड़ी पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में भी वही पूछेगा आयोग जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगला है 1950 में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में आवास किया था, ठीक है। 1950 में 1950 1963 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई व 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है, पद्म भूषण से। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना भी की है। ये घुमक्कड़ शास्त्र इंपॉर्टेंट है, कई बार बना है क्वेश्चन की, और रचना की, और हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया इन्होंने, संपादन भी किया है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपना अगला फैक्ट हम देखेंगे। उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अभी ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, याद करके चलेंगे। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं भागो नहीं दुनिया बदलो, ठीक है। तो घुमक्कड़ प्रभाव स्वभाव के प्रवृत्ति के ये कवि रहे हैं। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी खूब लिखे हैं अपने, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड देखो, भागो नहीं दुनिया बदलो, तो दुनिया वही बदलेगा जो दुनिया को देखेगा। दर्शन दिग्दर्शन किन्नरों के देश में, ठीक है, देखो ना वही बन रहे हैं। जैसे आदमी कहीं घूम रहा हो तो वहीं से वही रिलेट करके चीज़ें उनकी रहेंगी। भागो नहीं दुनिया देखो। दर्शन हम वही करते हैं जब इधर उधर घूमेंगे तभी दर्शन होंगे, तो दिग्दर्शन उनसे दर्शन से रिलेट कर लेना। किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, और सिंह सेनापति, ठीक है। ये निश्चित रूप से देख लेना आप लोग, इनकी क्या है उपन्यास है ये इनके उपन्यास हैं। आगे देखेंगे हम राहुल सांकृत्यायन की कहानियाँ, वोल्गा से गंगा कैनल की कथा, बहुरंगी मधुपुरी और सतमी के बच्चे हैं, ठीक है। ये सतमी के बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा था कहीं बना था क्वेश्चन ये। राहुल सांकृत्यायन की कहानियाँ, वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपुरी, सतमी के बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत, किन्नर के देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में मैंने क्या देखा, ठीक है। वही आप सोच सकते हैं माइंड में ना। राहुल सांकृत्यायन थे, उन्होंने चीन में क्या देखा, तो उनने एक यात्रा वृत्तांत है उनका, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास, ठीक है। ये इनके क्या हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनीय हैं स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ठीक है, लेनिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैं इसको रिमार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की किसकी जीवनी है, तो जीवनी है ये किसकी, ये है राहुल सांकृत्यायन। नए भारत के नए नेता, ठीक है, नए भारत के नए नेता सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ और महामानव बुद्ध, ठीक है। ये इनके क्या हैं, प्रमुख जीवनीय हैं। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ और महामानव बुद्ध, ठीक है, इनकी क्या है जीवनीय हैं।
तो आज की वीडियो में हमने निश्चित रूप से 4 से 5 कवियों के बारे में देखा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना दोस्तों, उससे मेरे को क्या मिलता है, मोटिवेट होता हूँ मैं और आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। तो आगे हम देखेंगे अपने कौन किससे कुछ हमारे रह गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को अगली वीडियो में देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा और गौरपंत शिवानी को। ठीक है, 4 कवि, मुख्य रूप से 4 से 5 ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 से 5 कवियों के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर एक लंबी वीडियो में बना दूंगा तो उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है। अगर हम 4 कवि करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और रिवीजन आप ज़रूर से करें दोस्तों, बुक से ज़रूर से पढ़ें। अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है, वन लाइनर नहीं है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच।